नमस्कार, आप देख रहे हैं खुशी आलोक और मैं हूं आपकी एंकर भाग्यश्री। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान, भाजपा प्रदेश क्षेत्र प्रभारी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के शिवम भारद्वाज जी। आइए उनसे आज बातचीत करेंगे कुछ राजनीतिक के बारे में और कुछ खेल के बारे में। तो सबसे पहले आपका शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैसा फील हो रहा है स्टूडियो आके, सबसे पहले ये बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात आपका धन्यवाद। हमारे कोसी आलोक न्यूज़ का प्लेटफॉर्म का बहुत ही मैं आभार करता हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मुझे इस चीज़ का मौका दिया कि मैं अपनी बात को यहाँ पे रख सकूँ। बिल्कुल। तो शिवम जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी केंद्र में भी आपकी सरकार है जी। और राज्य में भी आपकी सरकार है, जी। और यदि इस बार भी आपकी सरकार बनती है जी। तो खेल की दिशा में पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहली बात है कि हमारी सरकार बननी ही चाहिए और बनेगी भी। और सबसे पहला हम लोग का एक ही मकसद अभी है खेल को लेके हाँ, कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे जगह बच्ची हैं, बच्चे हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो उनको बिल्कुल लेके बिल्कुल। सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि उनके यहाँ पहुँच कर एक उनको एक सुविधा दिलाई जाए जहाँ से वो आगे उठ के चाहे स्टेट हो, नेशनल हो, और हम तो जरूर चाहेंगे इंटरनेशनल में भी वो लोग खेले। तो हमारी प्राथमिकता पहली दर्ज यहीं पे होती है कि हम जितने भी ग्रामीण से लेके जितने भी बच्चे बच्चियां हमारी हैं उस इस पे आए और ऊपर उठे और हमारे देश के नाम रोशन करें। दूसरा सवाल रहेगा, आपके प्रकोष्ठ का खिलाड़ियों के प्रति किस तरह का जुड़ाव होता है? सबसे पहली बात ये खेल है और मैं एक नेता बनकर नहीं, एक दोस्त, एक गार्जियन, एक भाई बनकर, यहाँ तक कि हमारी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के भी जितने मेंबर हैं सभी लोग एक दोस्त, एक भाई, एक गार्जियन बनकर उनके साथ चलते हैं। अगर उन्हें कोई भी तरह का दिक्कत होता है, किसी भी चीज़ की आर्थिक व्यवस्था होती है, तो हम सब मिलकर उनके साथ खड़े होते हैं। उनकी हर एक समस्याओं को हम लोग अपना समस्या बनाकर हम लोग उनको हल करते हैं। राजनीतिक संगठन में रहते हुए खेल को बढ़ावा देना, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती भी है। तो देखिए, किस तरह से देखते हैं आप इसे? वाजिब बात है, लेकिन मैं इस चीज़ को पहले इस चीज़ को रोकूंगा जरूर, क्योंकि राजनीतिक और खेल दोनों एक अलग चीज़ है। हम दोनों इस चीज़ को साथ जोड़ ही नहीं सकते हैं। खेल अलग चीज़ होता है, राजनीति अलग चीज़ होता है, लेकिन फिर भी जो आपका क्वेश्चन है मैं उसका जरूर जवाब देना चाहूँगा। राजनीतिक को लेके और खेल को लेके मेरा एक ही मानना है कि दोनों एक डिसिप्लिन पे चलती है, एक टीम लीडर पे चलती है। आपका जैसा एक गाइडेंस होगा, एक जैसा एक लर्नर होगा, उसके हिसाब से आप ये राजनीतिक में भी आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। और खेल में भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी आप पार्टी से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, हम्म। तो कुछ ना कुछ तो अलग मतलब चुनौतियां आती होगी खेल को लेके। आती है, जरूर आती है, क्योंकि इससे पहले जो भी पार्टी चल रही थी, बिल्कुल। जो भी हमारी अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने बस राजनीति किया खेल के बदले, लेकिन खेल को कभी आगे नहीं बढ़ाया। अगर आप इस चीज को मानते हैं कि भाजपा या एनडीए खेल के बीच में चुनौती ला रही है, राजनीति कर रही है, बिल्कुल। तो आप वो उस चीज को गलत समझ रहे हैं। क्योंकि हमारी एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार ने हमेशा खेल को आगे रखा है। बिल्कुल। अभी आप बहुत सारे हमारे केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि आपको खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत ऐसी चीजें। तो हम लोग कभी भी, और खासकर एनडीए सरकार या डबल इंजन की सरकार, कभी इस चीज को आगे नहीं रखी। राजनीति और खेल को हमेशा वो दोनों अलग प्लेटफॉर्म पे रख के चलती है। चलिए, एक और सवाल होगा आपसे, केंद्र व राज्य सरकारों की जो खेल नीति है हम्म। उसके प्रति आपका क्या नजरिया है? देखिए, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बहुत ही अच्छी तालमेल भी है। और केंद्र सरकार का योजना जितना भी उन्होंने लाया, खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया हो, और हमारी राज्य सरकार उनको क्या करती है, एक ग्राउंड स्तर पर उनको लाती है। ग्राउंड स्तर पर लाके जितने भी प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है, केंद्र सरकार का काम है ये योजना को लाना, और ग्राउंड हमारी राज्य सरकार का काम है उस योजना को आगे बढ़ाना। तो हम तो यही मानते हैं कि दोनों मिलके और दोनों का साथ मिलके, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। खिलाड़ियों को नौकरी और आर्थिक सहयोग दिलाने में आपकी पार्टी क्या भूमिका निभा रही है? हमारी क्रीड़ा प्रकोष्ठ और भाजपा, और साथ ही साथ हमारी एनडीए सरकार, देखिए सबसे बड़ी बात है, आर्थिक सुविधा जहाँ तक होती है हमारी टीम वहाँ तक पहुँचती है। और क्रीड़ा प्रकोष्ठ हमेशा इस चीज़ को लेके आगे है कि बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो आपको हर एक बच्चे के पास हर एक चीज़ मिलती है,
चाहे वो क्रिकेट का किट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बिल्कुल। एवरीथिंग जितनी भी चीज़ है। लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उनको हर एक सुविधा नहीं मिलती है, जहाँ पे आर्थिक को लेके उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारी क्रीड़ा प्रकोष्ठ एवं स्वयं मैं जहाँ तक हो सकता है मैं उनको ज़रूर आर्थिक सहायता देता हूँ। और साथ ही साथ नौकरी की बात आई तो आपको भी पता है कि एक आरक्षण भी केंद्र सरकार के द्वारा हमारे दिया जाता है। आप जितना पदक लाएँगे उतने आपको ज़रूर उसके हिसाब से नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि पूर्णिया में खेल का जो आधारभूत है, वो पूर्णिया के लिए पर्याप्त है? देखिए, पर्याप्त है, एक तरह से भी, एक तरह से ना भी, लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ को लेके ज़रूर आगे बढ़ी है। आगे बढ़ने के साथ इस पे काम भी हो रही है। अब हमारे पास 2-3 ऐसे स्टेडियम भी है जिसको हम लोग चाहते हैं इसको और ऊपर बनाना, अंतर्राष्ट्रीय बनाना। उस पे हम लोग ज़रूर लगे हुए हैं, मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं भी इस बात को आगे तक बढ़ा रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, मैं इस चीज़ को आगे तक लेके जाऊँगा। क्या भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ में महिला खिलाड़ियों के लिए अलग से योजना या फोकस बिंदु है? बहुत ही ज़्यादा। हमारी भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से अभी सबसे पहला फोकस बिंदु महिलाओं के लिए है। इसलिए है क्योंकि महिलाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। पुरुषों को प्लेटफॉर्म मिलती है, वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिहार में वैसे भी हमेशा पहले के दशकों में देखा जाए तो महिलाओं को हमेशा दाबा गया, बहुत दाबा गया। चाहे वो खेल तो उस समय जो भी हमारी अपोजिशन सरकार थी उन्होंने खेल को तो आगे बढ़ाया ही नहीं, बढ़ाए जरा से भी नहीं। वो तो भाजपा आई तो उन्होंने खेल को आगे बढ़ाया। खेल को बढ़ाने के बाद हम सब मिल के अभी जितने भी महिला की टीम होती है, महिला क्रिकेट होती है, आज आप पहले 10 साल पहले या सुने भी नहीं होंगे महिला क्रिकेट का बिहार में किसी का नाम था। लेकिन जब से भाजपा आई, एनडीए सरकार आई, हमारी डबल इंजन सरकार आई, हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि मैंने जब से अपने पद को जिम्मेदारी संभाला उसके ठीक 10 से 15 दिन के बाद मैंने एक पूर्णिया में ही एक स्टेट लेवल का एक टूर्नामेंट भी करवाया महिलाओं के लिए। सबसे पहला मैंने टूर्नामेंट करवाया महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ महिलाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और इसी कारण मैंने स्टेट लेवल टूर्नामेंट करवाया। पूरे स्टेट से हमारे डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हो या पूरे बिहार जितने भी डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां आई थी, उन्हें बच्चियों को एक एक करके हम लोग ने एक टीम बनाई। टीम बना के हम लोग उनको प्रोत्साहित किया। आज वही प्रोत्साहित के दर पे वो लोग भी आगे बढ़ने की सोचती है। तो हमारा क्रीड़ा प्रकोष्ठ और भाजपा हमेशा से महिलाओं के लिए हमेशा से आगे खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। चलिए आप मुझे ये बताइए कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? देखिए, मेरा पसंदीदा खेल तो वैसे हमेशा से क्रिकेट रहा है। बिल्कुल। जी। और हमेशा से ही रहेगा ही, क्रिकेट को मैंने हमेशा आगे रखा है। लेकिन खेल, मैं खुद एक क्रीड़ा प्रकोष्ठ से हूँ, तो एक खेल मेरे लिए आपने पूछा था पसंदीदा खेल। बिल्कुल। मेरे लिए हर एक चीज़, हर एक क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, हॉकी हो, ऑल स्पोर्ट्स माय फेवरेट। उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। खेल और राजनीति दोनों को जोड़कर आप समाज में किस तरह का बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, खेल और राजनीति के साथ में मैंने आपको पहला क्वेश्चन में ज़रूर कहा था कि ये दोनों अलग चीज़ है। दोनों का एक अलग तालमेल होता है। और मैं इस चीज़ को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके राजनीतिक हमारी पार्टी करती नहीं है खेल के साथ। हमारी जो पार्टी पहले रह चुकी है वो राजनीतिक की खेल को लेके। लेकिन हमारी भाजपा सरकार, एनडीए सरकार और डबल इंजन सरकार, ये हम लोग का एक ही मानना है कि खेल के बीच में राजनीतिक हम लोग नहीं लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी खेल को लेके बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही, कैंपिंग चलाई जा रही है। तो हम लोग का बस बिहार को आगे बढ़ाना है खेल में। आज हर एक के स्टेट से बच्चियां बच्चे निकलते हैं, लेकिन बिहार बहुत पीछे है। आज भी आईपीएल हो, कुछ भी हो, बिहार की एक भी टीम नहीं है। तो हम लोग बस वही मान रहे हैं, जान रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हमारे कल के डेट में इंटरनेशनल टीम में अपना बिहार की अपना एक टीम हो, वो आगे बढ़ सके। लेकिन बोला जाता है खेल डिसिप्लिन का गेम है। जी। किसी भी स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात करो, डिसिप्लिन की बात करो तो वो सबसे पहले आता है। और राजनीतिक में जिस तरह का अभी बदलाव देखा जा रहा है, हम्म। उसमें कहीं न कहीं यदि एक खिलाड़ी आते हैं, उसको राजनीतिक से जोड़ा जाता है, तो वो डिसिप्लिन क्या राजनीतिक में देखने को मिल सकती है? वाजिब बात है। खेल हो या राजनीतिक हो, दोनों एक डिसिप्लिन पे चलती है। और एक कहते हैं मुंह का बोली और एक डिसिप्लिन, वो दोनों खेल में भी जरूरी है, राजनीतिक में भी जरूरी है। आप जितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं आप उतने खेल में आगे बढ़ते हैं। आप जितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, अपने टीम लीडिंग करते हैं, टीम लीडर के हिसाब से आप चलते हैं, उतना बाय पॉलिटिक्स भी आप आगे बढ़ते हैं। बहुत जरूरी है दोनों का तालमेल होना। चलिए एक और सवाल होगा कि पूर्णिया को खेल महाशक्ति से जोड़ने के लिए
आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम हमारे यहाँ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय में लाएं, और जहाँ तक हमारी बहुत ही अच्छी कोशिश है, और ये बहुत जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि पूर्णिया भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का एक हिस्सा बनेगी, ग्राउंड बनेगा। तो हम लोग पूरे अपनी तरफ से पहल किए हुए हैं। हमारी टीम भी पूरी पूर्णिया की इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, हमेशा से बढ़ा रही है, और जहाँ तक हमारा मानना है कि बहुत जल्द ही पूर्णिया को ये एक बड़ा सौगात मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे एयरपोर्ट अब चालू हो चुका है, हुँ। पूर्णिया एयरपोर्ट, तो कहीं न कहीं एक उम्मीद जताई जा रही है कि रणजी मैचेस होने की संभावना पुणे में बढ़ सकती है। जी, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ का जो एक है, वो काफ़ी अच्छा है, खेल के अनुकूल भी है और सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, वो स्टेडियम की। तो उसके लिए आपकी पार्टी सबसे पहले क्या पहल करना चाहेगी? हमारी पार्टी का देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम को लेके हम सब ने मिलके एक आवाज़ उठाई है, बिल्कुल, और जहाँ तक कि मेरी भी बात हुई है और हमारी पार्टी से भी बातचीत चल रही है, हमारे ऊपर भी जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने भी बात अपना इस चीज़ को रखा है कि जितना जल्द हो सके इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर में आपको इस स्टेडियम के अंदर काम भी स्टार्ट देखने को मिलेगा, और बहुत ही जल्द, बस ये समझिए कि एक सरप्राइज़ रहेगा पूर्णिया वासियों के लिए, बिल्कुल, जैसे अभी एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ, जो कि कभी उम्मीद नहीं था। बिल्कुल, एक पूर्णिया वासी हमेशा सोचते रहते थे बागडोगरा जाएँगे, पटना जाएँगे, गया जी जाएँगे, लेकिन पूर्णिया का कभी जनता ने ये नहीं सोचा था कि हमें भी एयरपोर्ट मिलेगा, लेकिन आज हमें मिला। बहुत चीज़ें वंदे भारत की सौगात मिली। तो बस पूर्णिया वासियों, बस विश्वास रखें आप सब कि बहुत जल्द आपको एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलेगा। ग्रामीण स्तर पे खेल प्रतिभाओं को पहचानने के लिए भाजपा क्या पहल कर रही है? देखिए, ग्रामीण स्तरों पे सबसे बड़ी बात है कि आज शहर से और ज़िले से बहुत आदमी आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन ग्रामीण में कोई नहीं जाता। ग्रामीण वही पीछे रह गया है। जैसे पूर्णिया में बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ से बच्चे-बच्चियाँ खेलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाती है। तो हमारा बस इसके बाद एक ही लक्ष्य है कि जितने भी ग्रामीण में बच्चे-बच्चियाँ हैं जो अच्छे खेलते हैं, उनके अंदर वो क्वालिफ़िकेशन है, वो खेल सकते हैं। हमारा वही लक्ष्य है कि वो उनको मैं बीसीए तक लाऊँ, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में मैं उनको खड़ा करूँ, वो अपनी प्रतिभा दिखाएँ, अपनी प्लेटफ़ॉर्म को अपनी हाज़िर करें और अच्छे से परफ़ॉर्मेंस करें, और अपने देश का, अपने बिहार का, सबका नाम रोशन करें। बिल्कुल, चलिए अब खेल से थोड़ा हटकर राजनीति की तरफ आते हैं। जी। एनडीए पर आरोप है कि सिर्फ हिंदू वोट को टारगेट करता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार कभी भी वोट का पॉलिटिक्स नहीं करती है। आज बहुत सारी योजनाओं का 100 से भी ज़्यादा योजनाओं हैं, जिसने एनडीए सरकार ने लाभ दिया। लेकिन कभी भी उन्होंने भेदभाव, जाति, धर्म देख के कुछ भी नहीं किया। नल जल योजना हो, गैस प्लांट हो, या आपको जितने भी, जैसे हेल्थ के को लेके आज 5 लाख का आपको सबको मुहैया किया जाता है। क्या ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को देख के किया गया? नहीं किया गया। तो एनडीए सरकार कभी भी वोट बैंक को लेके ऐसा कभी काम नहीं करती है। बिल्कुल, चलिए चलते-चलते एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। इस बार भाजपा को क्या लग रहा है कि मतलब पूर्णिया में चूँकि 10 साल से विजय खेमका जी का शासन चलता आ रहा है, भाजपा प्रत्याशी हैं, तो इस बार क्या उम्मीद जताई जा रही है कि टिकट मिलने की, चूँकि प्रत्याशी का जो अब तक का फेस मार्केट में सामने आया है, काफ़ी भावी प्रत्याशी सब निकल रहे हैं, उभर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि भाजपा इस बार किसे टिकट देगी? देखिए, इस चीज़ को मैं यहाँ पे रोकता हूँ कि हाँ। ये हमारे जितने भी हमारे बहुत हमसे ऊपर हैं, ये उनके हाथ में है। लेकिन जो भी आते हैं, मैं उनका हाथ से अभिनंदन करता हूँ, अपने दोनों हाथ जोड़कर। मैं संभावनाएँ की बात की, मतलब संभावना क्या जताई जा सकती है? चूँकि देख काम विजय खेमका जी का भी काफ़ी अच्छा है, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, माननीय हमारे विजय खेमका जी ने 10 साल में बहुत ही अच्छे काम किया। पूर्णिया में बहुत ऐसी बंजर सड़क थी, जहाँ पे चलना मुश्किल था। बिल्कुल, बहुत लाइन का व्यवस्था ऐसा खराब था कि 6-6, 7-7, 8-8 घंटा लाइन कटी रहती थी। माननीय हमारे विधायक जी ने उनको सही किया। बिजली से लेके, पानी से लेके, अभी गैस प्लांट आपको लग रहा है, हर एक गली में लग चुका भी है, बहुत जल्द वो भी शुरू होगा। तो मैं उनका तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया पूर्णिया वासियों के लिए, और मैं ज़रूर उनके साथ हूँ क्योंकि उन्होंने वैसा विकास किया। और सबसे बड़ी बात, पूर्णिया की जनता उनको एक नेता नहीं मानती, उनको एक अपना बेटा मानती, एक गार्जियन मानती है। विजय खेमका जी ने हमेशा पूर्णिया के लिए साथ दिया है,
एक बेटा बन के, एक भाई बन के, एक पिता बन के, एक गार्जियन बन के। बिल्कुल। तो उनका एक योगदान, एक अहम योगदान है। अब बाकी हमारे जो ऊपर हमारे बहुत ही ऐसे हैं, बिल्कुल। वो उनके हाथ में है कि वो इनको अपना चेहरा देती है। चेहरा देती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आज आप जाने कि खेल और राजनीति किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसी तरह अगली बार एक बार फिर से नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।